हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे 12वीं क्लास की इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स की जिस बुक को हमने शुरू करा है उसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इसी बुक का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन जो है वो हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो होता क्या है, किसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं वो हमने जान लिया था। साथ ही हमने जाना था कि सामान्य अर्थव्यवस्था क्या होती है और अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं आती है उसके बारे में भी हम जान चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम उसी पहले चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो ये टॉपिक है वो है आपका उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। इससे काफ़ी जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 3-4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसी को आज हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये उत्पादन संभावना वक्र आखिर है क्या, यानी कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कहते किसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक उत्पादन संभावना वक्र की डेफिनेशन लिखी है, उसकी परिभाषा लिखी है। सबसे पहले हम परिभाषा को देख लेते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को प्रकट करता है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था उपलब्ध तकनीक और दिए हुए संसाधनों के पूर्ण उपयोग से कर सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की एक डेफिनेशन है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी है या जो डेफिनेशन आपकी बोर्ड पे लिखी हुई है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी। तो अब आपको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताऊंगा कि क्या होता है उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपीसी, ठीक है। तो आपको जो परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है इसमें दो जो वर्ड हैं वो ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है उपलब्ध तकनीक, और दूसरा जो शब्द है वो ध्यान में आपको रखना है दिए हुए संसाधनों के पूर्ण उपयोग से, ठीक है। तो उपलब्ध तकनीक, तकनीक का मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी से है, और संसाधन, संसाधन उसे कहते हैं हर वो चीज संसाधन कहलाती है जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में जो चीज काम में आती है उसको हम कहते हैं संसाधन, ठीक है। संसाधन का अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे पूंजी, पैसा भी एक संसाधन है, रॉ मटेरियल एक संसाधन है, मनुष्य यानी कि जो ह्यूमन है वो एक खुद संसाधन है। बात यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन यानी कि मनुष्य की हो रही है, ठीक है। जब मनुष्य होगा तभी तो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होगा, ठीक है, बिना मनुष्य के तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र ये कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं यानी कि जितने भी संसाधन हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन हैं और उस अर्थव्यवस्था में जो भी तकनीक है, जो भी टेक्नोलॉजी काम में लाई जा रही है यानी कि तकनीक, ठीक है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन हैं और जो भी तकनीक है, देखो तकनीक दो तरह की होती है एक अर्थव्यवस्था में, एक होती है श्रम प्रदान और एक होती है पूंजी प्रदान, ठीक है। तो कह रहा है कि जो भी संसाधन है, जितने भी संसाधन हैं और जो भी तकनीक है, ठीक है, इन दोनों से, मतलब इन दोनों से जितने भी संयोजन बन रहे हैं, संसाधन से और तकनीक से जो कुछ भी बन रहा है, जो कुछ जितने भी संयोजन बन रहे हैं, संयोजन का मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, यानी कि जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जितने भी संयोजन बन रहे हैं या जितना भी उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उस सभी को क्या करना, उन सभी संयोजनों को एक ग्राफ के द्वारा जब हम दर्शाएंगे या एक चित्र के माध्यम से जब हम दर्शाएंगे तो उसी को हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। यानी कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधन का और तकनीक का क्या करना, हमको पूर्ण रूप से उपयोग करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण रूप से उपयोग कर सकती है यार, यानी कि जितने भी संसाधन हैं उन सब का उपयोग करना है और जो भी तकनीक है उसका भी उपयोग करना है। इन दोनों का उपयोग करके जितने भी संयोजन बनेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसको जब हम ग्राफ में या चित्र के द्वारा दर्शाएंगे तो उसको हम कहेंगे उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि उत्पादन संभावना वक्र आखिर होता क्या है, ठीक है। तो अभी भी आपके दिमाग में कुछ कुछ कन्फ्यूजन होगा, तो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा
कि क्या है उत्पादन संभावना वक्र। बस आपको ये तो पता चल गया कि उत्पादन संभावना वक्र में क्या है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हैं और तकनीक का उपयोग करते हैं, और उन दोनों का उपयोग करके जो भी संयोजन बनते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, जितना भी उत्पादन होता है, उसको अगर हम चित्र के द्वारा दर्शाएं या ग्राफ के द्वारा उसको प्रदर्शित करें तो उसी को हम कह रहे हैं यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में 4 लोग रहते हैं। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में 4 लोग रहते हैं, यानी कि मान लीजिए कि 4 संसाधन हैं। ठीक है, उन संसाधनों के नाम हम यहाँ पे लिख दें A, B, C और D। मान लीजिए कि ये क्या है, ये 4 संसाधन हैं एक अर्थव्यवस्था के अंदर, और उस अर्थव्यवस्था में जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, मान लेते हैं उस अर्थव्यवस्था में जो तकनीक है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार की है, उस तकनीक को हम यहाँ पे मान लेते हैं श्रम प्रधान तकनीक है। वहाँ पे कौन सी तकनीक है, श्रम प्रधान। ठीक हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं, एक अर्थव्यवस्था में हमने मान लिया 4 संसाधन रहते हैं, और उसी अर्थव्यवस्था में जो तकनीक है, तकनीक वहाँ पे काम में लाई जा रही है, वो कैसी है, श्रम प्रधान तकनीक है। ठीक हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं, अब इन संसाधन का और तकनीक का हम क्या कर रहे हैं, पूर्ण उपयोग कर रहे हैं। मतलब कि इस वाले संसाधन का भी उपयोग करेंगे, इसका भी उपयोग करेंगे, इसका भी उपयोग करेंगे, इसका भी उपयोग करेंगे, साथ में जो तकनीक है इसका भी उपयोग करेंगे। ठीक है, इन सभी का उपयोग करेंगे। मतलब एक वस्तु ये हो गई, एक वस्तु ये हो गई, दोनों का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से यूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहे कि खाली ए वाले को ले रहे हैं या बी वाले को नहीं ले रहे हैं, हम जितने भी संसाधन हैं उस अर्थव्यवस्था के अंदर सारे को ले रहे हैं। ठीक है, तो सारे संसाधन हमने ले लिए और जो तकनीक थी वो भी हमने ले ली। ठीक है, अब इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों वस्तुओं से जितने भी संयोजन बनेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, या जो भी उत्पादन होगा बाद में, ठीक है, कोई भी कुछ भी उत्पादन हो रहा है, कितने भी संयोजन बन रहे हैं, 1 बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, 1000 बन रहे हैं, लाख बन रहे हैं, जितने भी संयोजन बन रहे हैं, ठीक है, उन संयोजनों को अगर हम चित्र के द्वारा दर्शाएं या ग्राफ में दर्शाएं तो उसी को हम कह रहे हैं उत्पादन संभावना वक्र। ठीक हो गया। अब आपको समझ में आ गया है कि क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब दोस्तों उत्पादन संभावना वक्र तो हमें समझ में आ गया कि तकनीक और संसाधन का पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं, और उनके जितने भी संयोजन बनेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसको अगर हम चित्र या ग्राफ के द्वारा दर्शाएं तो उत्पादन संभावना वक्र बन जाएगा। लेकिन इसके कुछ नियम भी होते हैं, ये नियम के अनुसार काम करता है। तो अब ये जानते हैं कि ये उत्पादन संभावना वक्र के लिए कौन कौन से नियम है, किस नियम पर ये काम करेगा। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र किन मान्यताओं पर आधारित है, तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी संसाधन हैं उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब हमने उत्पादन संभावना वक्र को समझा था तो वहाँ पे मैंने कहा था कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी संसाधन हैं और जो भी तकनीक है, संसाधन का और तकनीक का हमको पूर्ण रूप से उपयोग करना है, किसी भी संसाधन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तभी हम क्या बना पाएंगे, उत्पादन संभावना वक्र को बना पाएंगे ग्राफ में या चित्र में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक जो मान्यता है या जो एक नियम है वो ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के अंदर सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र में जब हमने देखा तो वहाँ पे देखा था कि जितने भी संसाधन थे उनका पूर्ण उपयोग कर रहे थे, तब जाके हमारा उत्पादन संभावना वक्र बन रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी संसाधन हैं उन सभी को एक साथ प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मनुष्य भी एक संसाधन है। ठीक है, तो क्या एक अर्थव्यवस्था में सभी मनुष्य को काम मिलेगा, कुछ ना कुछ तो बेरोजगार होंगे ही उस अर्थव्यवस्था के अंदर, सारे आदमियों को या सारे लोगों को काम नहीं मिल सकता। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र की ये मान्यता है। उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तभी बनेगा जब क्या होगा, संसाधनों का पूर्ण उपयोग होगा और तकनीक का उपयोग होगा। ठीक है, संसाधनों का, सब संसाधनों का उपयोग होगा, तभी बनेगा उत्पादन संभावना वक्र। ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, अगला जो इसकी मान्यता है वो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पर तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही, यानी कि जो टेक्नोलॉजी उस अर्थव्यवस्था में पहले से है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, जो चलते आ रही है
यानी कि श्रम प्रधान है तो श्रम प्रधान ही होगी, पूंजी प्रधान है तो पूंजी प्रधान होगा, तभी बनेगा उत्पादन संभावना वक्र। अगर आपने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी तो जो वक्र है, जो ग्राफ है, वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसकी दो मान्यताएं हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। पहली मान्यता क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र बनाने के लिए जरूरी क्या है, जितने भी अर्थव्यवस्था में संसाधन है उनका पूर्ण रूप से उपयोग होगा। ठीक है, दूसरा, टेक्नोलॉजी को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उत्पादन संभावना वक्र नहीं बनेगा, या उसको हम ग्राफ के द्वारा निरूपित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों उत्पादन संभावना वक्र की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। क्या है विशेषताएं, अब उन विशेषताओं को समझते हैं। आइए तो अब जान लेते हैं उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका बनता है उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, हमने ये दो वस्तुएं मान ली है, यानी कि एक को संसाधन मान लिया है, एक को हमने तकनीक मान लिया है। तो यहाँ पे हमने वस्तु y रख दी है और दूसरा हमने यहाँ पे वस्तु x रख दी है, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र में दो वस्तुओं से जो भी संयोजन बनता है उसी के ग्राफ को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो वस्तुएं मान ली है x और y, और ये हमारा हो गया मूल बिंदु। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र की सबसे पहली विशेषता क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र की, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं की ओर ढालू होता है। यानी कि जब भी आपका उत्पादन संभावना वक्र का ग्राफ बनेगा या चित्र बनेगा, उसमें जो होगा, जो उत्पादन संभावना वक्र की जो रेखा होगी वो कैसी होगी, हमेशा इस बाएं से दाएं की ओर ढालू होगी। यानी कि इस तरह का आपका बनेगा उत्पादन संभावना वक्र की रेखा। ठीक है, यानी कि बाएं से दाएं की ओर क्या होगी, ढालू होगी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं, इस वाली को उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि PPC रेखा। ठीक है, तो पहली विशेषता यही है कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं की ओर ढालू होता है। यानी कि जब भी आप उत्पादन संभावना वक्र का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा, बाएं से दाएं की ओर नीचे को ढालू होगा। ठीक है, पहली विशेषता ये हो गई। ठीक हो गया। दूसरी विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र की, वो ये है उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु के नतोदर होता है। यानी कि मूल बिंदु से दूर होता है, कभी भी उत्पादन संभावना वक्र की जो रेखा है वो मूल बिंदु से नहीं मिलती है। ठीक है, यानी कि मूल बिंदु की तरफ होती है लेकिन वो कभी भी मूल बिंदु से नहीं आके मिलेगी। ठीक हो गया। तो दूसरी विशेषता यही है, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु के नतोदर होता है। ठीक है, तो ये दो विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में आपसे पूछे कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं बताइए, तो आप सबसे पहले विशेषता बताएंगे कि उत्पादन संभावना वक्र का जो आकार होता है वो क्या होता है, मूल बिंदु के नतोदर होता है, और उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे को ढालू होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब आपके मन में कोई भी सवाल पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ पे बता चुका हूँ उत्पादन संभावना वक्र के बारे में, PPC के बारे में, कि PPC कहते किसे हैं, PPC किस नियम पर काम करता है और इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट आपको दोबारा से बता देता हूं कि क्या है उत्पादन संभावना वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जिसमें क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन है उसका उपयोग करेंगे, और जो भी वहां पे तकनीक है उन दोनों का हमको पूर्ण रूप से उपयोग करना है। यानी कि जितने भी संसाधन है सबका उपयोग करना है, और जो तकनीक वहां पे काम में लाई जा रही है पहले से उसका उपयोग करना है, और उन दोनों के उपयोग करने के बाद जो भी हम उत्पादन करते हैं, ठीक है, जो भी संयोजन बनते हैं, ठीक है, उन संयोजनों को ग्राफ के माध्यम से दर्शाना। ठीक है, यानी कि उन कॉम्बिनेशन को, जितने भी कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं उन कॉम्बिनेशनों को अगर हम ग्राफ के द्वारा इस तरह दर्शाएं या चित्र के द्वारा दर्शाएं तो उसी को हम कह रहे हैं उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उत्पादन संभावना वक्र हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, दिमाग में है, कहीं पे भी है, तो उसको निकालिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, उसका समाधान या उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर 12वीं क्लास की इकोनॉमिक्स का आपको फुल कोर्स कराया जाएगा। अभी हम पहली बुक स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, आपके दोस्त मित्र जो भी हैं। ठीक है, और दोस्तों जो बेल आइकन है उसको भी आपको प्रेस करना है, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल पाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।